हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको केमिस्ट्री में हम बताते हैं धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल, इसको हम बताते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं हम धातु के विषय में। धातु क्या है? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का परित्याग करके धन आयन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें धातु कहते हैं। यानी वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का परित्याग करके धन आयन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं। जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का परित्याग करेगा तब बनेगा सोडियम आयन। कैल्शियम दो इलेक्ट्रॉन का परित्याग करेगा तब बनेगा कैल्शियम आयन। एल्युमिनियम तीन इलेक्ट्रॉन का परित्याग करेगा तब बनेगा एल्युमिनियम आयन। अर्थात जैसे पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन का परित्याग करेगा तब बनेगा पोटेशियम आयन। हम ऐसे कह लें कि कोई भी तत्व उतने ही इलेक्ट्रॉनों का परित्याग करता है जितनी उसकी संयोजकता होती है। अपने संयोजकता के बराबर, वैलेंसी के बराबर संयोजकता के बराबर वह तत्व का परित्याग करता है। कोई भी तत्व अपने संयोजकता के बराबर क्या करता है? उस तत्व का, उस इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है। जितनी उसकी संयोजकता होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है और वह धन आयन बन जाता है। तो इस प्रकार सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम इत्यादि, जैसे जिंक दो इलेक्ट्रॉन का परित्याग करेगा तब बनेगा जिंक आयन। तो ये सब धातु हैं। इस प्रकार धातु वे पदार्थ होते हैं, जो धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का परित्याग करके धन आयन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब आते हैं हम अधातु के तरफ। अधातु क्या है? ये हम धातु बताए थे, अब अधातु। अधातु वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं अधातु कहलाते हैं। जैसे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तब बनेगा क्लोराइड आयन। ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तब बनेगा ऑक्साइड आयन। यानी सल्फर दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तब बनेगा सल्फाइड आयन। यानी वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें हम अधातु कहते हैं। तो ये धातु और अधातु की परिभाषा हो गई। जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तब बनेगा आयोडाइड आयन। इस प्रकार इसकी भी जितनी संयोजकता होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। यानी अपने संयोजकता के बराबर धातु धन इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जितनी इसकी संयोजकता रहेगी उतने ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। इस प्रकार धातु की परिभाषा वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को परित्याग करके धन आयन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, जिंक इत्यादि। और वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें हम अधातु कहते हैं। जैसे क्लोरीन, आयोडीन, सल्फर, फ्लोरीन, ऑक्सीजन इत्यादि, ये हैं अधातु। अब
धातु और अधातु के गुण को बताने से पहले हम कुछ परिभाषाओं को बताते हैं अथवा कुछ तथ्यों को बताते हैं, कुछ शब्दों को बताते हैं जिसका अध्ययन होना बिल्कुल आवश्यक है। तो आइए, पहला है भंगुरता। भंगुरता, अब ये भंगुरता क्या होता है? जब किसी तत्व को हम पीटते हैं तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। तत्व के इस गुण को भंगुरता कहते हैं और वह तत्व भंगुर कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए फास्फोरस, सल्फर, इसको जब हम पीटते हैं तो ये छोटे छोटे सल्फर, फास्फोरस आदि तत्वों को इत्यादि तत्वों को जब हम क्या करते हैं कि पीटते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन तत्वों को भंगुर कहते हैं और तत्व में होने वाला यह गुण भंगुरता कहलाता है। दूसरा आता है तन्यता। जब किसी तत्व को खींचकर उसको तार के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए तो तत्व में होने वाले इस गुण को हम तन्यता कहते हैं। यानी यदि कोई तत्व जैसे चांदी, सोना, लोहा इत्यादि, तो इन तत्वों के बारीक तार खींचे जा सकते हैं। तो जब किसी तत्व को खींचकर उसे हम तार के रूप में परिवर्तित कर दें तो तत्व में होने वाले इस गुण को हम तन्यता कहते हैं। जैसे बताए हैं ना, चांदी, सोना, प्लेटिनम, लोहा इत्यादि, यह तन्यता का गुण है, उसे तन्यता कहते हैं। और सबसे अधिक गुण तन्यता का सोने में पाया जाता है, जिससे 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। यही कारण है कि सोने के गहने हल्के बनते हैं, यानी 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा हम तार खींच सकते हैं। अब तीसरा आता है घात वर्धनीयता या अघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, जब किसी तत्व को पीट कर हम चादर के रूप में परिवर्तित करते हैं, चादर के रूप में परिवर्तित करते हैं तो तत्व में होने वाले इस गुण को हम अघात वर्धनीयता कहते हैं या घात वर्धनीयता कहते हैं। यानी तत्व को जब पीट कर हम चादर के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, यानी वह चादर के रूप में बन जाता है, तो इस प्रकार का तत्व अघात वर्धनीय होता है और तत्व में होने वाले इस गुण को अघात वर्धनीयता कहते हैं। यानी जो तत्व है, जैसे मान लीजिए सोना है Au, चांदी है Ag, लोहा है Fe, इसको हम चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, तो इन तत्वों को अघात वर्धनीय कहते हैं और तत्वों में होने वाले इस गुण को अघात वर्धनीयता कहते हैं। उसी प्रकार तन्यता में आप देखेंगे कि जब खींच के तार के रूप में परिवर्तित करते हैं तो इन तत्वों को तन्य कहते हैं। इन तत्वों को तन्य कहते हैं और तत्व में होने वाले इस गुण को तन्यता कहते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट है हमारा ध्वनिक। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिसको पीटे जाने पर विशेष ध्वनि पैदा करते हैं।
तमाम तत्व ऐसे होते हैं जिनको पीटे जाने पर विशेष ध्वनि पैदा करते हैं। इन तत्वों को हम ध्वनिक तत्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए लोहे की घंटी, लोहे की घंटी यह स्कूल में लगी होती है और जब पीटा जाता है तो ध्वनि करती है। घंटी की आवाज़ हमारे कानों तक सुनाई देती है और हमें पता चल जाता है कि पहली घंटी चल रही है कि दूसरी घंटी चल रही है कि चौथी घंटी चल रही है कि कौन सी घंटी चल रही है। तो इस प्रकार के तत्वों को हम ध्वनिक तत्व कहते हैं। अब आइए धातुओं और अधातुओं के कुछ गुण देखिए। तो धातुओं और अधातुओं के गुण में पहले हम धातुओं के गुण बताएंगे। धातुओं के भौतिक गुण। आइए धातुओं के भौतिक गुण। तो धातुओं के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। पहला, धातुओं की एक विशेष चमक होती है जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम, कॉपर, इसकी एक चमक होती है, इसकी सतह चमकदार होती है जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं। धात्विक चमक कहते हैं। अब दूसरा है, धातुएं तन्य होती हैं, यानी तन्यता का गुण उसमें पाया जाता है। धातुएं तन्य होती हैं, उसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तीसरा है, धातुएं अघातवर्धनीय होती हैं, यानी अघातवर्धनीयता, नियता, यानी पीट कर चादर बन सकता है, तो इसमें अघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। चौथा है, धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होती हैं। विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होती हैं, यानी उसमें विद्युत या ऊष्मा आसानी से प्रवाहित किया जा सकता है। तो धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होती हैं। यानी ऊष्मा का सुचालक का मतलब यह है कि वे तत्व जिसमें आसानी से ऊष्मा अथवा विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सके, जैसे लोहा है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, इसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सकता है। अब देखिए, सामान्य ताप पर धातुएं प्राय ठोस पाई जाती हैं, परंतु पारा द्रव के अवस्था में पाया जाता है। सामान्य ताप पर, सामान्य ताप का मतलब यह है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, सामान्य कमरे का ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर धातुएं ठोस में पाई जाती हैं, लेकिन पारा जो है वह द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसको हम ऐसे कह लें कि सामान्य ताप पर सभी धातुएं लगभग ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, पारा को छोड़कर, मरकरी को छोड़कर। यानी मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, जबकि पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब छठवां है, सभी धातुएं कठोर होती हैं। सभी धातुएं कठोर होती हैं, परंतु सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, ये तीनों धातुएं कोमल होती हैं। इन्हें हम चाकू से भी काट सकते हैं। सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये धातुएं, और लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लिथियम, ये धातुएं बहुत ही मुलायम होती हैं। इन्हें हम चाकू से भी काट सकते हैं और सभी धातुएं कठोर पाई जाती हैं।
कठोर होती हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम बहुत कोमल होती हैं। अब 7वां है इसका, धातुओं के क्वथनांक तथा गलनांक उच्च होते हैं। धातुओं के क्वथनांक तथा गलनांक उच्च होते हैं। धातुओं के क्वथनांक तथा गलनांक उच्च होते हैं। और 8वां है, धातुओं के घनत्व भी उच्च होते हैं। घनत्व भी उच्च होते हैं। ये धातुओं के गुण हो गया। अब आपको हम बताएंगे अधातुओं के गुण। और अधातुओं के गुण जानने से पहले एक गुण और जान लीजिए, धातुओं में विशेष ध्वनि होती है। विशेष ध्वनि होती है जिसे हम ध्वनिक धातुएं कहते हैं। उसमें जैसे लोहा है, लोहा या तांबा, इन धातुओं में एक विशेष ध्वनि होती है। तो लोहे की घंटी बजाते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होता है। गिटार में या सितारा में हम क्या करते हैं, सितार में, गिटार में तार से ध्वनि उत्पन्न किया जाता है, तो इसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है। अब बताते हैं हम अधातुओं के भौतिक गुण। अधातुओं के भौतिक गुण, तो पहला है अधातुएं भंगुर होती हैं। भंगुर होती हैं। दूसरा, इसमें कोई धात्विक चमक नहीं होती है। धात्विक चमक नहीं होती है। यह चमकदार नहीं होती है, यह धात्विक चमक नहीं होती उसमें। तीसरा है अधातु ठोस, द्रव और गैस, यह तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, यह गैस के रूप में पाया जाता है। ब्रोमीन आपका द्रव के रूप में पाया जाता है और कार्बन ठोस के रूप में पाया जाता है। तो अधातु में ठोस, द्रव और गैस, यह तीनों रूप में पाई जाती हैं। ब्रोमीन, गैलीनियम ये द्रव के रूप में पाया जाता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम ये गैस के रूप में पाया जाता है। और कार्बन, फास्फोरस ये आपका ठोस के रूप में पाया जाता है। अब है चौथा है अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं। विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं, यानी इसमें विद्युत धारा नहीं प्रवाहित कर सकते हैं, इसमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता है और ये कुचालक होती हैं। पांचवा है अधातुएं मुलायम होती हैं। यह कठोर नहीं होती हैं, यह मुलायम, अधातुएं मुलायम होती हैं। और इसमें कठोर भी कुछ होते हैं, लेकिन अब तक जितने अधातुएं ज्ञात हैं या जितने तत्व ज्ञात हैं, सबसे कठोर हीरा पाया जाता है, जिसको C से निरूपित करते हैं। कार्बन में जो हीरा है ये सबसे कठोर पाया जाता है और सभी धातुएं हीरे से कम ही कठोर होती हैं। प्रकृति में पाए जाने वाली सभी धातुओं में प्रकृति में पाए जाने वाले सभी तत्वों में हीरा सबसे कठोर तत्व है। अब देखिए, आपको हम बता दिए कि सामान्य अवस्था में ठोस, द्रव और गैस के रूप में पाए जाते हैं। और धातुओं के घनत्व तो कम होते हैं। घनत्व कम होते हैं, इसके घनत्व तो कम होते हैं। फिर अगला पॉइंट है, इसके
इसमें कोई ध्वनि नहीं उत्पन्न होती, और धातुएं ध्वनि नहीं उत्पन्न करती हैं या ध्वनिक नहीं होती हैं। यह ध्वनिक नहीं होती हैं, इसमें कोई ध्वनि नहीं उत्पन्न होती है, और इसके घनत्व भी कम होते हैं, और इसके गलनांक तथा क्वथनांक भी कम होते हैं। और धातु के गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं। इस प्रकार हम धातुओं और अधातुओं की पहचान हम कर सकते हैं। अब आइए इसके आधार पर हम धातुओं और अधातुओं में हम अंतर भी लिख सकते हैं। तो अंतर लिख सकते हैं धातुओं और अधातुओं में अंतर। तो मान लीजिए हम इस तरह से लिख रहे हैं, अगर हमको लिखना है धातुओं तथा अधातुओं में अंतर, तब पहला देखिए तन्यता अगर लिख देते हैं, तन्यता, तो ये धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, ये भंगुर होते हैं। दूसरा अघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, और अधातुओं में नहीं पाया जाता है। तीसरा धातुएं उष्मा की सुचालक होती हैं, अधातुएं उष्मा की कुचालक होती हैं। चौथा धातुओं में धात्विक चमक होती है, एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं, लेकिन अधातुओं में कोई चमक नहीं होती। पांचवा सभी धातुएं यानी पारा को छोड़ के सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, और पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। और अधातुओं में हम लिखेंगे यह ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद हम लिखेंगे कि अधातुएं मुलायम होती हैं, लेकिन धातुएं कठोर होती हैं, परंतु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम को छोड़ के। ठीक है। फिर धातु में लिखेंगे धातु के घनत्व अधिक होते हैं और धातु के घनत्व कम होते हैं। इस प्रकार हम इसको कंपेयर करके धातु और अधातु में हम अंतर बता सकते हैं और उनके भौतिक गुण भी बता सकते हैं। अब अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। इस प्रकार निश्चित रूप से यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक कर देंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर देंगे, बगल में घंटी का निशान दबा देंगे ताकि जितना वीडियो बने सबका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।